प्राइम नून @1 के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना ने एक ट्वीट किया और लिखा कि टाइगर अभी जिंदा है। जराये के हवाले से खबर है कि रविंद्र रायना को पार्टी के सदर के ओहदे से हटाया जा सकता है और 2 दिन में जम्मू कश्मीर बीजेपी को नया सदर मिल सकता है। बीजेपी के जरिए जराये का कहना है कि रविंद्र रायना साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए राजौरी अनंतनाग लोकसभा हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार हो सकते हैं, लिहाजा उन्हें सदर के ओहदे से फारिग किया जा सकता है और उन्हें अपनी मुमकिना निशिस्त पर पूरी तवज्जो मरकूज करने के लिए कहा जा सकता है। सही बात है कि जम्मू कश्मीर में सभी इलेक्शंस यहाँ पर ड्यू हैं। 2024 से पहले पंचायतों का और लोकल बॉडीज का इलेक्शन ड्यू है। हम उसमें बेहतर स्थिति में आ पाए, इसके लिए कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। किसको कौन सी जिम्मेवारी है देनी है, तो मुझे लगता है कि पार्टी इस पर निर्णय कर सकती है। ये पार्टी का अधिकार है और पार्टी किसी भी वक्त समय और परिस्थितियों को देखते हुए इस पर करती है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि अभी पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन जराये कह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो प्रेसिडेंशियल पोस्ट है उसमें भी रविंद्र रायना को रिलीव किया जाए, उनको इलेक्शन लड़वाया जाए। आपका नाम भी इसमें एक प्रोबेबल है कि आपको जिम्मेदारी से दी जा सकती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए मानसिक तौर? देखिए, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है, पार्टी अगर किस प्रकार से कहती है तो स्वीकार करना स्वाभाविक बात है। तो अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या पार्टी तैयार है आगे की चुनौतियों को करने की? बिल्कुल, पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ऐसा था जो लोगों के बीच में रहा। हम भी लगातार पिछले 1 महीने से लोगों के संपर्क में हैं, घर घर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान योगा दिवस मनाया गया, इस दौरान पंडित ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिन मनाया गया। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। 2 बड़े नेता हमारे जो गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर आके संबोधन किया। ये भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिछले दिनों हरदीप पुरी जी भी आए थे, उन्होंने भी लोगों से संपर्क किया और की वोटों से उन्होंने मिला है। तो स्वाभाविक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अभी रविंद्र रायना ने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा टाइगर अभी जिंदा है। आप पॉलिटिकल बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, ये क्या, इसका मीनिंग क्या है? ये आप रविंद्र रायना जी से ज्यादा पूछें तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। आप क्योंकि सीनियर हैं, आप उनके साथ क्लोजली रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्या उनको कोई मैसेजिंग देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि पॉलिटिकल हालात को देखते हुए उनका एक अपना कद है। उन्होंने पार्टी को लगातार 5 साल यहाँ पर नेतृत्व किया है, तो उसी तरीके से उन्होंने इस प्रकार के, उनके स्वभाव की बात भी है कि उन्होंने इस प्रकार का मैसेज किया है। क्योंकि 5 साल कंटिन्यूसली हो गए हैं उनको, और अब पार्टी हो सकता है वो उनको चेंज कर ले और दूसरे को दे दे। क्या आपको लगता है वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं चेंज भी हुआ तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ? बिल्कुल, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ के प्रचारक रहे हैं और पार्टी में लगातार उन्होंने काम किया है। अच्छे एमएलए के रूप में भी उन्होंने अपना काम निभाया है। तो उनका कहने का यही मतलब है कि मैं लगातार लोगों के बीच में रहूंगा। तो आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बात हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मिल करके काम करते हैं, टीम वर्क के नाते काम करते हैं। एनसी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलसी शेख बशीर अहमद ने जम्मू कश्मीर यूनिट में पार्टी के ढांचे में आला सतही तब्दीलियां करने के मुबैना इक़दाम पर बीजेपी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस इक़दाम का खातिर खास सियासी फायदा नहीं होगा क्योंकि पार्टी अवामी हिमायत खो चुकी है। एनसी लीडर ने रविंद्र रायना को एक अदाकार करार दिया। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मसला है, लेकिन क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी है यहाँ पे, आपको क्या लगता है बीजेपी में जो इस वक्त हलचल हो रही है और पार्टी में जो पार्टी के सदर रविंद्र रायना ने कल शाम को ट्वीट किया, लिखा कि टाइगर जिंदा है। कई लोग कह रहे हैं कि उनको हटाया जा सकता है, कई लोग कह रहे हैं कि नया चेहरा यहाँ पे लाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी में जो ये उथल पुथल हो रही है, क्या उनकी घबराहट है या आपको लगता है कि चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश? तो जम्मू कश्मीर में जब जनसंघ हुआ करता था तब कुछ लोग थे, बड़े स्टैंडर्ड के लोग थे। उसके बाद जब जनता पार्टी बनी तो यहाँ दया कृष्ण कोतवाल साहब भी थे, इसी तरह यहाँ निर्मल सिंह जी जो हैं उनके डॉक्टर निर्मल सिंह वो रहे, सत शर्मा जी रहे, और इसी तरह जिस तरह आपने राइटली कहा कि बीजेपी का ये जाती
उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको क्या बनाते हैं, लेकिन सदर जो होता है वो एक आईना होता है किसी भी पार्टी का। वो जब बात करता है तो एक किस्म का पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम उसके सामने होता है। तो रविंदर रैना साहब चूंकि जब से सदर बने हैं वो वंडरफुल आदमी है, तो अब अगर उन्होंने बीजेपी ने सोचा है कि इसको चेंज करना है तो उनकी जो पार्टी के ज़ाब्ते और वो हैं वो उनको अपनाएंगे। परसों ही मैंने पढ़ा कहीं कि भाई बीजेपी के अंदर कुछ लोग जो हैं वो महसूस करते हैं कि सदर को बदला जाए, और बदलते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि शायद कोई नया चेहरा भी आ सकता है जो पार्टी के साथ पहले नहीं था, उसमें कोई इशारा ऐसा भी है। तो आने वाले चुनाव के तहत हो सकता है बीजेपी के अंदर वो तब्दीली करें। और जो ट्वीट है उसका कि टाइगर अभी जिंदा है, उसको भी लगा होगा कि मेरे ऊपर कुछ आ गया, किसी ने किसी को तो बलि का बकरा बनना है, तो हो सकता है वो सोचेंगे कि इसको चेंज करो, हो सकता है उससे हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि मौजूदा सिचुएशन जो है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। पूरे इंडिया में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी जब जम्मू कश्मीर में या पूरे इंडिया में आई तो उन्होंने दावा किया कि हम जनाब अच्छे दिन लाएंगे, नौकरियां देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, तो वो चीज़ हुई नहीं, बदल गया। 9 साल चले गए, तो अब बीजेपी कुछ ना किसी को तो बलि का बकरा बनाएगी ताकि नया कोई चेहरा आ जाए, वो चल पड़े। तो इस तरह हर एक आदमी, हर एक पार्टी के अंदर तब्दीली होती है, कोई नई बात नहीं है। तो ये जो ट्वीट उन्होंने किया है टाइगर जिंदा है, तो उसको लगता है कि भाई शायद गाज गिरने वाली है, तो उसने कहा कि मैं जिंदा हूं, उसके लोग भी आगे पीछे चले। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।